दिनों से आ रही है। जो बड़ी खबर है वो ये है कि आईपीएस अजय पाल शर्मा और आईपीएस हिमांशु कुमार पर एफआईआर दर्ज होगी। दोनों के खिलाफ विजिलेंस की जो जांच थी वो पूरी हो गई है। जांच के बाद विजिलेंस ने दोनों पर एफआईआर की सिफारिश कर दी है। तो आईपीएस अजय पाल पर अपराधियों से साठगांठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साथ ही अजय पाल पर एक महिला ने भी गंभीर आरोप लगाए। आईपीएस हिमांशु पर तबादलों के लिए, पोस्टिंग के लिए सिफारिश करने के आरोप लगे हैं। तो बताया यह भी जा रहा है कि एफआईआर के बाद अजय पाल का वॉइस सैंपल लिया जा सकता है, क्योंकि जो फोन में जो बातचीत सामने आई थी तो उसको यहां पर साबित करने के लिए वॉइस सैंपल लिया जाएगा। शासन की स्वीकृति के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अब बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। तो अपनी मांगों को लेकर इस बार किसान पूरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कल देर शाम यूपी गेट पर डेरा डाले हुए हजारों की संख्या में किसान हैं और आज फिर वो पैदल मार्च करेंगे। तो कुछ ही देर बाद किसानों का पैदल मार्च शुरू होगा। तो कल मेरठ में, गाजियाबाद में किसानों ने प्रदर्शन किया था। पैदल मार्च पे निकले थे किसान, लेकिन गाजियाबाद से जब निकले तो उन्हें यूपी गेट पर रोक दिया गया और वहीं वो धरने पर बैठ गए हैं। तो आज फिर से पैदल मार्च करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन की किसान तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत करने के लिए कमेटी भी बनाई है। तो आज 12 बजे तक किसानों से वो कमेटी मुलाकात करेगी। लेकिन किसान क्योंकि यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो अभी से लेकर 12 बजे तक किसानों का क्या कदम रहता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि किसान अब आधे रास्ते से लौटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं और आज का उनका कार्यक्रम है देश की राजधानी में जाकर, जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करने का। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ स्थिति, क्या तैयारी आज के लिए किसानों की? मेरठ के सैदपुर गांव से चले थे। कल देर रात गाजियाबाद के कलचीना गांव में पहुंचे हैं और आज सुबह ये यहाँ से तकरीबन 10 बजे निकलने की इनकी बात कही जा रही है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ से लोग निकलेंगे, पैदल ही मार्च करेंगे और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही जा रही है। बाकी आगे की रणनीति जो किसान नेता आएंगे उसके बाद ही तय की जाएगी। जी, तो अब किस तरह से कल ये लोग क्योंकि यही डेरा डाले हुए थे, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर दिखी है आपको? किसानों द्वारा जो व्यवस्था, जो क्योंकि कलचीना जो मोदी नगर क्षेत्र का गांव पड़ता है, वहां पे किसानों द्वारा अपनी व्यवस्था की गई थी। साथ ही पुलिस का भी यहाँ बंदोबस्त है। खुद सीओ मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ परेशानी ना हो। और वहीं दूसरी ओर ये भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जब ये लोग पैदल मार्च निकालेंगे तो इस दौरान कहीं, क्योंकि नेशनल हाईवे से निकलेंगे तो कोई जाम किस तरह बन जाए उसको लेकर भी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित। तो कल सुबह से ही किसानों के तेवर और उनका ये आंदोलन का जो पूरा मूड है साफ नजर आ रहा था। तो गाजियाबाद में पैदल मार्च किया और फिलहाल देखिए आप कि यूपी बॉर्डर पर किसानों का डेरा जमा हुआ है और अब यहां से वो दिल्ली कूच की तैयारी में है। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो मेरठ में भी किसानों ने कल प्रदर्शन किया। सरकार के जमीन अध्यादेश का किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने आज जबरदस्त हंगामा किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान कलेक्ट्रेट परिसर में जबरन घुस गए। पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर किसानों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों की भीड़ और संख्या बल के आगे पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। इस दौरान कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। किसानों का कहना है कि सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला मंडी समिति खत्म करने का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा अनलिमिटेड स्टॉक को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के विरोध में किसान सड़क पर हैं। अगर सरकार ने अपने अध्यादेश को जल्द ही वापस नहीं लिया तो वो इसके विरोध में मेरठ से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा भी निकालेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक पदयात्रा चलेगी लखनऊ तक और हम लखनऊ में जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। कलेक्ट्रेट में हंगामे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन का जमकर मखौल उड़ाया गया। संसद में पेश किया जा रहा 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के किसान कृषि प्रदेशों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कूच कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट पर रोक दिया। किसानों ने यूपी गेट पर ही डेरा डाल दिया। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस समेत आरएफ के जवान दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किए गए। साथ ही यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार से बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा है, जो कि केंद्र सरकार के सामने अपनी तमाम मांगों को रखेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक हमारी तमाम मांगों को नहीं माना जाता तब तक यूपी गेट पर ही किसान डेरा